बॉलीवुड के धुरंधर एक्टर राजकुमार के सेक्रेटरी ने एक बार उनसे कहा था कि सर जब जब आपकी फिल्म फ्लॉप होती है आप अपनी फीस में 1 लाख रुपए और बढ़ा देते हो। राजकुमार ने कहा कि जानी हमारी फिल्म फ्लॉप हुई है, हम फ्लॉप नहीं हुए हैं। तो एक एक्टर के तौर पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए वो जानबूझकर 1 लाख रुपए फीस और बढ़ा देते थे। ये उनका स्टारडम था कि प्रोड्यूसर्स उन्हें वो अमाउंट दे भी देते थे। 2016 में रिलीज सलमान खान की सुल्तान फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई की थी। उस वक्त के हिसाब से सलमान खान की मार्केट वैल्यू 50-60 करोड़ रुपए थी। यानी वो डिमांड करते तो उन्हें इस फिल्म के लिए इतने करोड़ मिल जाते। लेकिन उन्होंने ये फिल्म प्रॉफिट शेयरिंग पर की और उनके हिस्से आए करीब 110-120 करोड़ रुपए। 80s के दशक में अमिताभ बच्चन फीस के बजाय फिल्म के लिए 11 टेरिटरीज यानी पंजाब, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली आदि में से किसी एक टेरिटरी की पूरी कमाई लेते थे। मतलब फीस ना लेके या कुछ फीस और बाकी का एक टेरिटरी की कमाई लेकर भी फिल्म साइन करते थे। अब एक एक्टर एक प्रोड्यूसर के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी फिल्म बनने के लिए भी क्या ये बेहतर नहीं है कि एक्टर 50 करोड़ 60 करोड़ चार्ज करने के बजाय फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करे? क्या यही फॉर्मूला लीड एक्ट्रेस के लिए वर्क करेगा? इन्हीं सब पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। सलमान खान अपनी नई फिल्म सिकंदर के साथ जल्द ही पर्दे पर दिखने वाले हैं। सिकंदर फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए और जिसमें से रश्मिका मंदाना ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। लेकिन सलमान खान इस फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग वाला फॉर्मूला रखेंगे, यानी जितनी कमाई वो फिल्म करेगी उसका एक भाग उनके पास आएगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्यों सबके लिए अच्छा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक फिल्म का बजट है 100 करोड़, मतलब फिल्म बनाने का खर्चा है 100 करोड़। अब उसमें जैसे ही एक स्टार की एंट्री होती है उसका बजट हो जाता है 150 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ वो स्टार लेता है। अब फिल्म मेकर को नो प्रॉफिट नो लॉस में आने के लिए भी 150 करोड़ रुपए कमाने ही कमाने हैं। प्रॉफिट तो उसके बाद की बात है। लेकिन अगर वो स्टार प्रॉफिट शेयर पर काम करता है तो फिल्म मेकर 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई से ही उसका फिल्म पर लगा पैसा वसूल हो जाएगा, यानी वो सेफ जोन में आ जाएगा। और उसके ऊपर फिल्म जितना कमाए उसमें स्टार और फिल्म मेकर का शेयर होगा, यानी फिल्म मेकर का रिस्क कम हो जाएगा। और लीड एक्टर को अपने पर कॉन्फिडेंस हुआ कि उसकी फैन फॉलोइंग के बलबूते वो फिल्म को चला लेगा, तो डेफिनेटली उस स्टार की ओरिजिनल फी जितनी भी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा वो प्रॉफिट शेयरिंग में कमा लेगा। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार सभी लोग कम या ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग पर ही काम करते हैं। कम या ज्यादा इसलिए कि कुछ केसेस में ये स्टार्स एक अमाउंट भी चार्ज करते हैं जो उनकी फीस से बहुत कम होता है। अगर वो अमाउंट चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट में शेयरिंग का परसेंटेज कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, माना कि एक एक्टर की एक्चुअल फीस 30 करोड़ है लेकिन वो 10 करोड़ चार्ज करता है और 30% प्रॉफिट में शेयर की डील करता है। लेकिन अगर वो 10 करोड़ भी नहीं लेता है तो ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग में उसका हिस्सा 50 से 60% हो सकता है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ कुछ होता है फिल्म के टाइम से ही वो फीस नहीं लेते बल्कि प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा फिल्म इंडस्ट्री को होता है, इवन ऑडियंस को भी होता है। जब एक स्टार प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करता है तो एक तरह से उसका पैसा और आगे का करियर दोनों दांव पर लगा है। अब क्योंकि उसने फिल्म के लिए फीस नहीं ली है और प्रॉफिट के हिस्से के भरोसे वो फिल्म कर रहा है, जो एक रिस्क भी है, तो ऐसे में वो एक्टर भी अपना 100% देगा ताकि एक अच्छी फिल्म बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे भी एक एक्टर अपनी फिल्म में 100% देता ही है, तो ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में अनेकों ऐसे स्टार्स रहे हैं जिनके ऊपर स्टारडम का ऐसा नशा रहता है कि वो इंडस्ट्री में खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं। मन किया तो काम किया, नहीं मन किया तो नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि फिल्म की फीस मिल चुकी है, अब अपना काम निपटाओ और घर चलो। बट प्रॉफिट शेयरिंग में वो स्टार भी एक प्रेशर में रहता है क्योंकि फिल्म चलेगी तो उसे पैसा मिलेगा। अब बॉलीवुड से अलग दूसरी इंडस्ट्री, खास तौर से भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर लीड एक्टर प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करे तो ये चीज उस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। भोजपुरी फिल्म के बजट का 60% लीड एक्टर खा के बैठ जाता है और यहीं से उस फिल्म का पतन शुरू हो जाता है। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट कर दिया जाए तो वहां की फिल्मों का बजट फिल्म मेकिंग पर लगेगा, पोस्ट प्रोडक्शन में लगेगा, अच्छी लोकेशन पर लगेगा, वीएफएक्स पर लगेगा, तो फिल्म के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। अब सिकंदर फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान खान का प्रॉफिट शेयरिंग है लेकिन वो लॉस में नहीं जाएंगे। रीजन खुद सलमान खान तो है ही, जिनकी खराब फिल्म भी 200-300 करोड़ कर जाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था दबंग 3। तो आधे से ज्यादा तो फिल्म की रिकवरी सलमान खान के नाम पर हो जाती है।
बाकी की रिकवरी होती है डिजिटल राइट्स से, ओटीटी और म्यूजिक राइट्स से। ये सब मिला के फिल्म 100% प्रॉफिट में चली जाएगी और फिल्म के लिए सलमान की जितनी एक्चुअल फीस होनी चाहिए वो कम से कम उससे दुगना कमा लेंगे। बट उसके लिए ऐसा स्टारडम चाहिए भी। बट अगर लगातार फिल्में फ्लॉप होती चली जाएंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टारडम धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो सकता है और उसके बाद 60 करोड़ की ओपनिंग 30 करोड़ की ओपनिंग पर आ जाएगी। डिजिटल राइट्स में कटौती हो जाती है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि स्टारडम तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल काम है उसे मेंटेन रखना और कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए ये वन ऑफ द लास्ट मौका है वापस ट्रैक पर आने के लिए। एनीवेज, अब देखा जाए तो ये प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला बड़े स्टार्स तक ही सीमित रह जाता है। इवन लीड एक्ट्रेसेस तक प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला का हिस्सा नहीं बन सकती, जिसका कारण है जो कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है, बट फैक्ट यही है कि हमारे देश की फिल्में मेल एक्टर्स पर चलती है, फीमेल एक्टर्स पर नहीं। एक मेल स्टार ही ऑडियंस को थिएटर तक ला सकता है, इसलिए प्रोड्यूसर्स उन पर दाव खेलते हैं, फीमेल एक्टर्स पर नहीं। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कंगना रनौत की कुछ फिल्में, बट ये रेयर है। स्त्री फिल्म का नाम ही स्त्री पर था और देखा जाए तो फिल्म के सेंटर में भी एक स्त्री ही थी, यानी श्रद्धा कपूर। बट स्टिल उस फिल्म के चलने के अनेकों अलग अलग फैक्टर्स थे, वो चाहे राजकुमार राव हो, पंकज त्रिपाठी हो, पवन सिंह का गाना हो, यूनिक स्टोरी या अच्छा डायरेक्शन। एनीवेज, सलमान खान की बात करें तो 1993 के आसपास हम आपके हैं कौन फिल्म के रिलीज से पहले एक मैगजीन में छपा था सलमान खान के लिए अगस्त, उदय या अस्त, क्योंकि हम आपके हैं कौन फिल्म रिलीज हुई थी अगस्त में और उससे पहले सलमान खान का करियर डावाडोल चल रहा था। और अब अगेन सलमान खान के लिए ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है। सिकंदर फिल्म पर उनका बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखते हैं थिएटर में ये फिल्म क्या रंग लाती है। हैव अ नाइस डे।